नमस्कार, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका इस नए व्लॉग में। तो आज दिन बहुत ही ज़्यादा सुहाना लग रहा था। धूप तो है मगर धूप में उतना तेज़ नहीं था और थोड़ी-थोड़ी हवा भी चल रही है। बदली सा छाया हुआ है बट लग रहा है जैसे मानो मौसम शायद चेंज होने वाला है आज। तो लेट्स सी, कपड़े तो धुल गए हैं वॉशिंग मशीन में, सुखाने को भी डालने हैं। कुछ कपड़े मैं डाल चुकी हूँ। अभी अप्रैल का सेशन शुरू हुआ है तो बच्चों के स्कूल्स खुल गए हैं, बट शाम का वक्त है तो मैंने सोचा कि चलिए नई जगह पे आई हूँ, बिल्डिंग में बहुत सारे बच्चे रहते हैं तो क्यों ना मैं अपना कोई नॉलेज उनसे आज शेयर करूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ड्राइंग क्लासेस लेना शुरू कर दिया है। तो अभी मैं उनके लिए क्लास प्रिपेयर कर रही हूँ। आज मैं उनको एप्पल विथ शेडिंग सिखाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं अपना क्लास प्रिपेयर कर रही थी ऐसे बैठ करके, और इस समय बच्चे जो है वो स्कूल में हैं तो यही समय मिलता है खाली जब मैं बैठ कर के ये सारी चीज़ें कर पाती हूँ। फिर तो बहुत सारे बच्चे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस क्लास के लिए, तो उनके साथ में मेरे जो 2 बच्चे और हैं तो उनको मैनेज करना थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है। बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज जहाँ आपकी इच्छा जब होती है किसी चीज़ को पाने की तो ज़रूर आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। तो इसीलिए मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं ऐसे कभी ड्राइंग खुद भी करूँ, अपने इस पैशन को, हॉबी को ऐसा कभी मौका मिले। तो पहले जब बच्ची बहुत ज़्यादा छोटी थी तो वो पेंसिल ले लेती थी और पूरी मेरी ड्राइंग में गोदागादी कर देती थी। तो अभी जो है थोड़ी बड़ी हुई है, खुद भी ड्राइंग करती है, तो उसको जब मैं ऐसी चीज़ें दिखाती हूँ तो अच्छा लगता है। तो डिस्टर्ब तो करती है बट मैं अब सीख गई हूँ कैसे मैनेज करना है। तो अभी वो लोग स्कूल में है तब मैं ये क्लास प्रिपेयर कर रही हूँ शांति से बैठ कर के, और छोटे बच्चे भी हैं साथ में सीखने वालों में, बड़े बच्चे भी आ रहे हैं अंडर 15। तो दोनों के लिए, दोनों ही बैच के लिए मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में ड्राइंग सिखा रही हूँ उनको। छोटे बच्चे आ रहे हैं उनको थोड़ा सा नंबर वाइज, जिससे उनका मैथ्स भी इम्प्रूव हो और उसमें वो ड्राइंग भी करें ताकि उनको मज़ा भी आए। अल्फ़ाबेट्स के थ्रू भी उनको ड्राइंग सिखा रही हूँ। और बड़े बच्चों के लिए शेडिंग विथ रियलिस्टिक इमेज हम कैसे प्रिपेयर करें, 3D इमेजेस कैसे बनाएं, उस पर हम अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और दोपहर का टाइम है, बच्चे आ गए हैं स्कूल से, उनको बैठ के खाना खिला रही थी। तभी मौसम एकदम से तेज़ आंधी तूफ़ान होने लगा बाहर, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था बाहर से, अंदर से बैठ के देखने में, बट हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो आज खाने पे बना है लौकी का कोफ्ता और दाल चावल और खीरे का रायता। तो अभी थोड़ा मौसम ठंडा है तो मैं बच्चे को रायता अवॉइड कर रही हूँ देना, और इसे खाना बहुत अच्छा लगा इसलिए ऐसे थम्स अप दिखा रहा है। अभी मेरे बेटे की जो टाइमिंग है वो थोड़ी बढ़ गई है। पहले तो वो प्री प्राइमरी में था तो उसकी टाइमिंग शॉर्ट होती थी स्कूल की। अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है तो ये उसके लिए भी एक चेंज है। धीरे धीरे उस चीज़ के लिए वो हैबिचुअल हो जाएगा। और अप्रैल का ये जो सेशन है, मैं एज अ पेरेंट बिल्कुल भी इस चीज़ को लाइक नहीं करती। मुझे लगता है कि बच्चों को सीधा एक बार में जून से स्टार्ट कराना चाहिए सेशन। इस समय क्या होता है ना, बीच में एक बार स्टार्ट करते हैं फिर वो भी ठीक से चल नहीं पाता, कंटिन्यू नहीं हो पाता है, क्योंकि इतनी गर्मी है कि पेरेंट्स तो परेशान होते ही है, बच्चे भी इतने देर बैठ नहीं पाते हैं। तो बिल्कुल इसको बंद करना चाहिए सेशन के, इस पढ़ाई की जो सिस्टम है उसमें थोड़ा चेंजेस आना चाहिए। और ये देखिए मैंने मटका यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, यहाँ रख दिया है। तो पानी इतना ज़्यादा ठंडा मिलता है हमें, और ऐसा रखने से बच्चे भी आसानी से इसमें पानी भर लेते हैं, उनको मज़ा आता है। अपना बॉटल वो खुद भरते हैं। अभी यहाँ से मैंने एक बड़ा वाला जो कपड़े का स्टैंड था वो हटा दिया है और ऐसे छोटे छोटे प्लांटर वाले स्टैंड लेके आई हूँ। अब इसमें मैंने सेक्शन वाइज, इस साइड मेरा वॉश एरिया जिसमें मैंने बाल्टी रखी हुई है, एक साइड पे से प्लांट्स और एक साइड पे मैंने और जो मेरे डेली यूज़ के सामान होते हैं तो वो सारी चीज़ें रख दी। और जितने कपड़े हैं वो ऊपर सूखते हैं ड्रायर में, तो ड्रायर का जो लगा हुआ है ना हैंगिंग रॉड, तो अभी वो जो एरिया है इतना अच्छे से यूटिलिटी एरिया मेरे लिए बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अभी उसमें और भी सिस्टमेटिक अरेंज करना बचा हुआ है, तो धीरे धीरे वो भी करूँगी। अभी पान के पेड़ में ऐसे वाइट से ना बग्स आ गए हैं, तो अभी उनको मैं कैसे हटाऊँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो किसी ने कभी कुछ सॉल्यूशन दिया है कि इनो घोल के डाल दीजिए, सर्फ एक्सेल घोल के डाल दीजिए, तो सभी कुछ ट्राई किया है लेकिन वो थोड़े समय के लिए ठीक होता है फिर से हो जाता है। तो परमानेंट इलाज इसका समझ नहीं आ रहा। आप देखिए यहाँ पे बारिश हुई कुछ देर के लिए और बस उसके बाद ही एकदम से तेज़ धूप निकल गया। खैर मौसम के जो तापमान इतना ज़्यादा हाई था तो उसमें थोड़ा सा तो मतलब राहत हुआ है। अब थोड़ी देर बाद क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इस बीच में बच्चों को सुलाना है,
और उसके बाद मैं अपना बैच शुरू करूँगी ड्राइंग क्लास का लेना। अभी यहाँ पे सारे जो मेरे प्लांट्स है बहुत अच्छे से हो रहे हैं, हल्की शेड आती है, इनको धूप भी मिल रही है, तो बहुत अच्छे से इनका जो है ना ग्रूमिंग हो रहा है। तुलसी का जो पेड़ लाए थे यहाँ पे तो वो छोटा सा था उस समय, अभी उसमें काफ़ी अच्छे घने घने मतलब पत्तियाँ आ गई है, तो काफ़ी घना लगने लग गया है। मैं बिल्कुल टेंशन में आ जाती हूँ अगर तुलसी के पौधे को कुछ हो जाता है, क्योंकि घर में तुलसी का होना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। तो तुलसी का पौधा मैं जल्दी से मरने नहीं देती, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वेदर की वजह से ऐसा मर जाता है, तो मुझे बहुत कष्ट होता है। और ये देखिए, बच्चे के स्कूल गई थी तो वहाँ पे मैंने बोगनविलिया देखा, इतना घना पेड़ था कि चुपचाप वहाँ से एक डंगाल तोड़ ली और मैं ले आई। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, ख़रीदने जाएंगे तो फिर वो कभी मिलता है, कभी इस साइड पे नहीं मिलता है। तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा अच्छे से घना हुआ है पेड़ बोगनविलिया का, तो मैंने एक मोटी डंगाल तोड़ के घर पे लाके लगाई हूँ। इसके पहले भी मैंने बोगनविलिया लगाने का प्रयास किया, लेकिन मेरे से कभी लगा नहीं, तो एक बार और ट्राई करते हैं। आई होप कि ये हो जाए इस बार। बाकी शो के जो पेड़ है वो तो बहुत अच्छे से हो रहे हैं हर जगह पे। मनी प्लांट भी काफ़ी अच्छे से ब्लूम हो रहा है। मैंने दरवाजे के बाहर भी मनी प्लांट एज़ पर वास्तु रखा हुआ है ईस्ट साइड में, बट अभी अचानक देखती हूँ कि उसमें से पत्ते गायब हो रहे हैं, लोग लगता है चुरा के ले जा रहे हैं मे बी। तो कहते हैं ना, वो मनी प्लांट चुरा के लगाने से बहुत अच्छे से होता है, बट ऐसा प्लीज़ ना करें, क्योंकि किसी की मेहनत लगती है उस पर पानी डालना और उसको अच्छे से रखने में। तो अगर आप ऐसा करते होंगे कोई, हम में से मैं भी करती थी, बट मुझे रियलाइज़ हुआ इस चीज़ को कि नहीं करना चाहिए, तब से मैं नहीं करती। और यहाँ पे मेरे जो बच्चे हैं उनके बुक्स अब मैंने ख़रीद लिए, तो बस उसको बैठ के ऐसे पूरा कवर वगैरह लगाना ये सब चल रहा है। अभी एक बच्चे का बुक का पूरा हो गया है कंप्लीट, अब ये दूसरे बच्चे का है। अभी थोड़ी देर में क्या है, बच्चे आएंगे, क्लास स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे मैं ये टेबल हटा देती हूँ और इस साइड पे पूरा कालीन बिछा देती हूँ। तो कुछ बच्चे यहाँ बैठते हैं, कुछ बिस्तर पे बैठते हैं। अब जल्दी जल्दी पूरे बर्तन धोने हैं, लंच के समय का जो निकला है। मेड लगाई है मैंने खाने बस झाड़ू पोछा के लिए लगाया हुआ है, अभी बर्तन के लिए नहीं लगाया है। धीरे से वो भी लगाना पड़ेगा, लग रहा है कि बर्तन वाली अलग भी मतलब बर्तन का भी धोने के लिए देना पड़ेगा। साथ साथ मैं सोच रही हूँ खाना बनाने वाली किसी को रख लूँगी और अपना ज़्यादा ध्यान मैं भी क्लास लेने में लगाऊँगी। तो लेट्स सी आगे और क्या प्लानिंग होती है, कैसा क्या होता है, उसी हिसाब से मैं अपनी प्लानिंग करूँगी। तो फ़िलहाल जो है वो पहले सुबह के बर्तन जो धुले हुए थे उन सबको जमा लेते हैं, और जो बर्तन धुलने को बाकी है उनको धो लेते हैं। और इसके बाद मैं बच्चे को सुला दूँगी। ये लोग जब तक मैं ना सोऊं बच्चे भी नहीं सोएंगे, तो उनको मुझे डंडा ऐसे दिखाना पड़ता है कि अगर तुम लोग नहीं सोओगे तो देखो मेरे पास क्या है। तो उस डर से ये लोग सो जाते हैं। मैं कभी मारती नहीं हूँ, लेकिन डंडे को रखना पड़ता है हाथ में एक डर के लिए। और जब तक मैं स्ट्रिक्ट नहीं होंगी एज अ पेरेंट, मेरे बच्चे कभी भी नहीं सुनेंगे, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। बट घर के काम भी होते हैं। तो अभी जैसे मैं यहाँ हूँ तो मेरा बेटा टीवी देख रहा है, तो उसको मुझे लेकर के पहले बेडरूम में जाना पड़ेगा, उसको सुलाना पड़ेगा, सोएगा तभी मैं कोई काम कर सकती हूँ। बस एक बार ये लोग सो जाए, सोने के बाद ईजी हो जाता है। तो आज मैंने आपको रीज़न बताया कि क्यों मेरा ब्लॉग जो है वो लेट आ रहा है। तो अगर आपको मेरा वीडियो प्लीज़ अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, है ना। और वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए मैं आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ। धन्यवाद, बने रहें, आपका दिन अच्छा बीते। टेक केयर।